देंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने Q4 नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफे में 180% का जबरदस्त उछाल आया है और आय 7% बढ़ी है। NI में हमने 9% की ग्रोथ देखी है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD और CEO वाई विश्वनाथ गौड़। विश्वनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुक्रिया समय देने के लिए हमें। सबसे पहला सवाल आपसे सर ये होगा कि FY22 में हमने देखा है कि निम्स में कमी आई है, मार्जिन घटे हैं। आप क्या ये होम लोन रेट्स में जो कंपटीशन जो थोड़ा सा बढ़ा है उसके चलते हुआ है? और ये भी बताइए कि क्या अब ये अपनी आप बॉटम के आसपास आ चुके हैं क्या निम्स? हमारा NIMS, if you see what happened, more or less around 2.4% to 2.5% is ranging almost all for so many quarters. So ये साल भी हमारा इरादा है कि कम से कम minimum at least 2.4 certainly will be the stable NIM what we are having in mind. I think 2.4 to 2.5 the range you can keep. ओके विश्वनाथ जी, हम देख रहे हैं कि RBI भी ब्याज दरों में अब हाइक कर रही है, तो इस बढ़ते हुए ब्याज दरों के इन्वायरमेंट का फायदा आपको कितना मिलेगा? अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्रेकअप भी अगर आप दे पाएं तो। अगर हमारा असेट्स वाइज आप देखें तो हमारा 90% से ज्यादा की फ्लोटिंग में हो सकता है. Then liabilities almost you mean our borrowings. They are almost half of our borrowings are in the fixed front. सर थोड़ा सा ना एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर चीज़ों को हम समझना चाहेंगे आपसे। हमने देखा है कि सालाना जो क्रेडिट लॉस है FY21 के मुकाबले वो FY22 में करीब करीब 40% बढ़ा है। आज जो आखिरी क्या जो क्वार्टर रहा है जो बीता है, क्या वहां पर कुछ आपको राहत मिली है? क्या क्रेडिट लॉस थोड़ा कम हुआ है? और ये बताइए कि FY23 के लिए अब आपके गाइडेंस क्या है, क्या अनुमान शेयर करना चाहेंगे हमसे? क्रेडिट लॉस ये आप अगर देखें तो क्या होगा ना, our NPA level now is hovering around 4.64. और ये साल अभी हमें बहुत कोशिश करके I think we will come down to more than I think less than 3%. Definitely we will be going less than 3% by end of the current financial year. So credit loss also will accordingly reduce. ओके, तो NPA में सुधार होने की उम्मीद है, 3% के नीचे लेवल्स आ सकते हैं। सर ये भी समझना चाहेंगे कि आने वाले समय के लिए ये जो प्रोविजन आप कर रहे हैं उसके सामने रिकवरी कितनी देखने को मिल सकती है? आने वाले समय में जो कलेक्शन और रिकवरी का ट्रेंड है वो कैसा देख रहे हैं आप? रिकवरी तो एक्चुअली लास्ट ईयर अगर आप देखें तो our collection efficiency front, if you look at, it was more than 99% in all our regular cases. Our teams worked very well. बहुत मेहनत करके सभी एरियाज में good collections were made across. And in future, in the sense in the days to come, we are very sure that this will further improve across, not only in the regular cases, even in default and NPA segments also. So I am very sure that this year, our collection efficiency will far better than that of last year. That certainly gives more leverage in reducing our NPS further. सर एक आखिरी सवाल आपसे, जब बातचीत करते हैं तो ये अंदाज़ा लग जाता है कि रियल एस्टेट स्पेस में क्या चल रहा है, आज स्टील की डिमांड कैसे रहने वाली है, क्योंकि आप फाइनेंसिंग वाले काम में हैं। ये बताइए कि FY23 की बात करें, अगर हम मौजूदा कारोबारी साल की बात करें तो डिमांड को लेकर आपका आउटलुक क्या है? कैसी लग रही है डिमांड आपको? और ये बताइए कि अब जो ब्याज दरें अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, RBI ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है, तो इसका कितना असर होगा? हमारा महसूस है कि दैट ये साल 2023 there will be a good demand for housing loans. This sort of increase, small increases in the rate of interest may not affect the demand very well. That's what we look at. Even in the past also this has happened. Our experience proves that the demand will be certainly high. It will be far better than in the past.
ऑल राइट, तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट नतीजों पर बात करते हुए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर डिटेल में बात करने के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए आज जिस तरह की कमेंट्री आ रही है, आगे NPA में और सुधार भी देखने को मिल सकता है। स्टॉक पर नजर डालेंगे तो करीब 2% ऊपर आज कारोबार भी कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। अविनाश जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे कैसे लगे आपको? क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने इस बार नोटिस की हैं? क्या मुझे लग रहा है कि नंबर्स लाइन थे। मुझे लग रहा है कि जो कमेंट्री आई है उसमें रिटेल को लेके डेफिनेटली मैनेजमेंट की काफी पॉजिटिव कमेंट्री है। जो प्रॉपर्टी और कॉर्पोरेट जो कस्टमर का लोन बुक है वहां पे डेफिनेटली हमको पता नहीं क्या व्हाट इज द काइंड ऑफ आउटलुक, बट मैनेजमेंट डेफिनेटली चाहता है कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो LIC ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है और क्लियरली अगर साइज की बात करें तो बैलेंस शीट साइज में काफी बड़े प्लेयर्स हैं, LIC का पेरेंटेज है, तो जिनको निवेश भी करना है मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड इनके पास कम से कम नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। बट नंबर्स डेफिनेटली मार्केट्स को अच्छे लगे और मेरे ख्याल से FY23 में जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी ये दो फैक्टर्स अगर कंपनी अच्छी खासी मेंटेन करती है तो डेफिनेटली इसमें और री रेटिंग आने की पॉसिबिलिटी रहेगी।